केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव भूमि। पालघर में 2 दिसंबर को होने वाले पालघर नगर परिषद चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। पालघर की सड़कों और गलियों में चारों तरफ चुनाव प्रचार की गूंज सुनाई देने लगी है और सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के बीच में है। वहीं आज जो है हम पालघर के प्रभाग क्रमांक 13 में पहुंचे हैं और आज हमारे साथ इस प्रभाग क्रमांक की शिवसेना की प्रत्याशी शिल्पा वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और पिछले 5 साल तक जो है इस वार्ड से वह नगर सेविका रह चुकी हैं और दोबारा पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। हम उनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जा रही हैं और किन कामों को वो अपनी जनता के बीच में लेके जा रही है जिसे उन्होंने 5 सालों में किया है। क्या कहेंगे? नमस्ते संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके थ्रू, चैनल के थ्रू हम हमारे वार्ड के या पूरे पालघर के सब लोगों की समस्याएं ये कर सके। इसके लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद। मैं शिल्पा अमर वाजपेयी और मेरे साथ साथी मेरे सहयोगी नगर सेवक जो है चंद्रशेखर जी वड़े और हमारे नगराध्यक्ष के उम्मीदवार जो है उत्तम मोरेश्वर घरत जी, इन सबके साथ साथ हम धनुष्य बाण की निशानी लेके शिवसेना की तरफ से, शिवसेना पक्ष की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप पिछले 5 साल तक यहाँ से नगर सेविका रह चुकी हैं और दोबारा आपको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आपने ऐसा कौन कौन सा काम किया है जिसे लेकर मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? हमने हमारा वैसे तो हमारा वार्ड जो है वो बहुत सुशिक्षित और डेवलप वार्ड है क्योंकि वो बीचों बीच आता है, पालघर के बीचों बीच, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं और उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पे थोड़े गार्डन्स की कमियाँ थी, तो वो 2 गार्डन बनाए हैं हमने, गटर बनाए हैं। उसके साथ साथ ही लोगों के जो छोटे छोटे बेसिक काम रहते हैं उन पे हम दोनों ने मिलके काम किया है। हमने और चंद्रशेखर वड़े जी, हम दोनों ने मिलके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोगों के काम जो समस्याएं रहती है वो सुलझाने की कोशिश की है। सही, उन जो पिछले 5 साल का आपका कार्यकाल था, ऐसे कौन कौन से काम रह गया था जिसे आप करना चाह रही थी लेकिन आप कर नहीं पाई किसी भी कारणवश? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं हमारे यहाँ वार्ड में ही नहीं लेकिन पूरे पालघर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी सुबह 7 बजे से लेके हमको फ़ोन आना चालू हो जाता है कि आज पानी नहीं आ रहा है, आज बहुत स्लो आ रहा है। तो उस पे ही हमको सबसे पहले काम करना है कि हमारा जो ये पानी उठाने की कैपेसिटी है वो बढ़ा के उसके ऊपर हमको नियोजन करके पूरे पालघर में अच्छी तरह से पानी आए, ये समस्याएं हमको दूर करनी है। उसके साथ साथ ही हम चाहते हैं कि पालघर में जैसे हमारे शिंदे साहब आए थे, उन्होंने भी बोला अपनी प्रचार सभा में कि यहाँ पे नाट्य गृह नहीं है, जो कि उसके लिए हम ज़रूर थोड़ा सा ये फॉलो अप लेना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा नाट्य गृह हो सके ताकि हमको नाटक देखने के लिए पालघर के बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये एक है। उसके साथ और एक हमारे 1-2 जहाँ पे गार्डन हो सकते हैं वो गार्डन हम बनाना चाहते हैं। एक तो पूरा अच्छी तरह से डेवलप वार्ड होने की वजह से ये तो बात हो नहीं सकती है कि हम नहीं वो काम जानबूझ के खोद के निकाले। तो जो हो सकते हैं, जो जहाँ पे रोड की ज़रूरत है, ख़राब हुए हैं वहाँ पे रोड बनाना है, गटर ख़राब हुए हैं वहाँ पे गटर बनाना है और पालघर के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता हमें बहुत है, तो उसकी वजह से हम पालघर रुग्णालय जो है अपना सार्वजनिक हॉस्पिटल जो है वहाँ पे भी कुछ सुविधाएं अगर मिल सकती है तो वो करना चाहते हैं। अगर हम आपके वार्ड की बात करें तो आपका वार्ड जो है पालघर में सबसे शिक्षित वार्ड है। हाँ। यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग विभाग में सर्विस करने वाले, हम नौकरी करने वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, तो इस वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के साथ दूसरी भी समस्याएं होंगी और जब आप मतदाताओं के बीच में जाती होंगी तो बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो शिक्षित हैं, जिन्हें सारा ज्ञान है, तो आपसे भी तरह तरह की समस्याएं भी आपको गिनाते होंगे। आपकी
जो चीजें हैं आपको सलाह भी देते रहेंगे। बराबर है। तो क्या कहेंगे इसे लेकर, किस तरह के सजेशन आपको आते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जैसे हम प्रचार के लिए निकलते हैं तो हमसे सबसे पहले यही पूछा जाता है, मैडम आज पानी आने वाला है क्या, या आज फोर्स से आएगा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमको सॉल्व करनी है, जो कि हम ये अगले टर्म में करना चाहते हैं। वो वो लोग तो निकल जाते हैं काम पे, लेकिन घर पे जो लोग रहते हैं उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये आता है, दूसरा आता है रोड जो खराब है उसके लिए आता है। उस तरह से ही थोड़े मच्छरों की जैसे ठंडी बढ़ती है वैसे मच्छरों की समस्या भी बढ़ती है, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं और करना भी चाहेंगे। ये आपने पानी की बात किया, तो आपसे लोग नहीं कहते कि हमारे घर में पानी तो लेट आता है या कभी कभी आता है, लेकिन जो पानी आता है वो पूरा गंदा आता है, मटमैला आता है, इसे लेकर कुछ नहीं कोई कहता है? नहीं, पूरे ये भी पालघर बहुत में आता है। हाँ हाँ, ये भी सब समस्याएं आती है। एक्चुअली वहाँ पे जो अपना पंप हाउस है, मासवड़ में जो पंप हाउस है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम, तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से अपने आप पानी कम आना, प्रेशर नहीं रहना, पानी गंदा आना, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो उसकी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगले इसमें हमारे जो अभी के नगराध्यक्ष हैं, उत्तम जी घरत हमारे साथ जो खड़े हैं नगराध्यक्ष पद के लिए, वो जो उपनगराध्यक्ष थे, तो उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि उपनगराध्यक्ष होने के साथ साथ वो पानी सभापति थे, तो उनको ये सब समस्याएं मालूम है। तो उसकी वजह से हम उनके माध्यम से ये समस्या सॉल्व करना जरूर चाहेंगे। तो आपको पूरा विश्वास है कि आपने जो पिछले 5 साल इस वार्ड में विकास काम किया है, हैं, लोगों की समस्याओं को सुना है, तो लोग वापस आपको जरूर चुन के देंगे? आपको ये विश्वास है? हमको विश्वास से भी ज़्यादा उनसे ये उम्मीद तो ज़रूर है कि वो हमको ये जो काम किए हैं इसी तरह से हमको और उनकी सेवा करने का मौका दे, या हमको जरूर अपेक्षा है। धन्यवाद। आपने देखा, ये शिल्पा वाजपेयी जी थी, इनका कहना था कि पिछले 5 साल जो हमने इस क्षेत्र में या इस वार्ड में काम किया है, उसे देखकर इस वार्ड की जो जनता है, मतदाता है, हमें पूरा विश्वास और भरोसा है उन पर, हमें दोबारा जरूर चुन के देंगी। अब हम मिलते हैं पालघर नगर परिषद के नए किसी प्रत्याशी के साथ, तब तक आप देखते रहिए केशवभूमि। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।